हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे और अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे। साथियों, आज से हम लोग क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी और जो भी उसके आगे की एनसीईआरटीज हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब की क्लास की एनसीईआरटीज क्लास वाइज और चैप्टर वाइज हम पढ़ने का ट्राई करेंगे। और ये मैं सजेशन ज़रूर दूंगा कि एक दो बार आप लोग एनसीईआरटी खुद से ज़रूर पढ़ लें। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो हमारे पास क्लास सिक्स्थ की पृथ्वी हमारा आवास, इसका हमारे पास क्रक्स नोट्स है, ये आप ज़रूर देख लीजिए। मैं आप सभी के लिए ट्राई कर रहा हूँ कुछ बेहतर लेने के लिए, कुछ बेहतर लाने के लिए। पॉइंट है हमारा, ये क्लास सिक्स से ही मैंने निकाले हुए हैं। सिक्स की एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ निकाल के रखा है और ये एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। अगला है, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि तारा किसे कहेंगे और ग्रह किसे कहेंगे, उपग्रह किसे कहेंगे, वो सब हम आज क्लियर कर लेंगे। अगला है, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा ना हो उसे ग्रह कहते हैं। और सूर्य को केंद्र मानकर जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन सभी ग्रहों एवं सूर्य सभी को मिलाकर सौर मंडल कहा जाता है। और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रहों को केंद्र मानकर, जो ये हमने 8 ग्रह बताए, इन सभी को केंद्र मानकर उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बॉडीज घूमती हैं उनके चारों ओर, उन्हें मून्स या सैटेलाइट कहते हैं। ये 2 टाइप की हो सकती हैं, मैन मेड हो सकती हैं और नेचुरल हो सकती हैं। सूर्य से ग्रहों का क्रम बढ़ती दूरी के अनुसार देखते हैं। तो बढ़ती दूरी के अनुसार जब आप देखने जाओगे तो सबसे पहले बुध आएगा। बुध सबसे पास होता है सूर्य के। बुध, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसको आप याद रख सकते हो। मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एमजे सन, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, रिंग्स हैं। ये ध्यान रखना है कि इन तीनों के चारों ओर रिंग्स हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त का मतलब है 7, ऋषि का मतलब है संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है और इसके बारे में बताएं या लिखें। अगला है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और इससे हमें उत्तर दिशा का इंडिकेशन मिलता है। फ्रेंड्स, आपको अगर देखनी हो अच्छी खासी जियोग्राफी में मतलब कह सकते हैं वीडियोज़ या फ़ोटोज़ स्टार्स की, सैटेलाइट्स की, मेटेरॉइड्स की, एस्टेरॉइड्स की, सारी चीज़ों की, तो आप फॉलो करिएगा solar system.nasa.gov। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा है द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब लेटेस्ट मैंने ये निकाला है, वहीं से आप देख सकते हो। प्लैनेट, डॉर्फ प्लैनेट, कन्फर्म मून्स कितने हैं, प्रोविजनल मून्स कितने हैं और टोटल कितने हैं। मरकरी के पास कोई मून नहीं है, वीनस के पास कोई मून नहीं है, अर्थ के पास एक कन्फर्म मून है। क्वेश्चन अब ऐसा भी आ सकता है कि कन्फर्म मून कितने हैं और प्रोविजनल मून कितने हैं। अर्थ के पास एक ही मून है तो टोटल हो गया 1। मार्स के पास कन्फर्म मून 2 है। जुपिटर के पास 57 कन्फर्म मून है एंड 23 प्रोविजनल मून है तो 80 हो गया। सैटर्न के पास 63 कन्फर्म मून है और प्रोविजनल
20 मून है तो 83 हो गया। क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकते हैं कि किसके पास मैक्सिमम मून है। अगर आप पुरानी अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें दोनों में लगभग सेम दे रखा है, बट आप जब अपडेटेड रहोगे तो सैटर्न में आपको दिखेगा मैक्सिमम। याद रखेंगे, इन दोनों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूरेनस है 27, नेपच्यून है 14, और इसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट देखें तो प्लूटो है, प्लूटो के 5 हैं जो कि कंफर्म्ड हैं, एरिस के 1 हैं, ह्यूमिया के 2 हैं। अगला पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल और केवल 88 दिन लगते हैं। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है, इसे निकाल दिया गया था। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब मतलब जियोइड भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ये आप अगर इसकी इमेज देखना चाहते हो तो फॉलो करना द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस पर जो पृथ्वी का शेप है ना एक्चुअल में वो दिखाया गया है। सूर्य पृथ्वी से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, ध्यान रखिएगा, और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डी लॉक्स जोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्ज़ाम में रैंडमली पूछ लिया जा रहा है। कोई भी टॉपिक आपका एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या फिर और कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हों तो ऑप्शनल के रूप में पूछते हैं, और बाकी जो भी एग्ज़ाम है अपर लेवल की उनमें भी पूछा जाता है। सूर्य के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जो कि ना ही बहुत गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडा है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र जहाँ जल तरल अवस्था में है एवं जीवन की उपयोगी परिस्थितियाँ हैं, ऐसे जोन को गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। देखिए, सूर्य के अगर बहुत पास आप हैं, जैसे कि आप अगर मरकरी पे हैं, तो आपके जो है मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे आप या तो जल जाएंगे या तो भाप बन के बिल्कुल आपका वो हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक बचता है, आप बिल्कुल चले जाएं नेपच्यून पे चले जाएं, सबसे लास्ट वीनस पे रहें, फिर उसके बाद अर्थ पे रहें। तो ये जो वीनस और अर्थ के बीच का पार्ट है तो थोड़ा सा ये तो ठीक है, बट नेपच्यून की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब आदमी वहाँ पे बिल्कुल ठंड से ही मर जाएगा। और बुध के पास रहेगा तो यहाँ पे भी आदमी गर्मी से मर जाएगा। बट अर्थ के आसपास का जो ऐसा बेल्ट है उसमें ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे ही जीवन उपयोगी। लोग पूछते हैं ना कि पृथ्वी पे ही क्यों जीवन है, मतलब और कहीं पे क्यों नहीं है, तो ये कंफर्म यहाँ से होता है गोल्डीलॉक्स जोन के द्वारा। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इट मीन्स एस्टेरॉइड्स, याद रखिएगा। आगे बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है मेटेरॉइड्स, मेट्योर्स एंड मेटेराइट। इन तीनों में मैक्सिमम टाइम हम लोग कन्फ्यूज ही होते हैं। मेटेरॉइड्स क्या है? मेटेरॉइड्स आर ऑब्जेक्ट, हिंदी में एक्चुअली मैंने पढ़ा था बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था इसलिए मैंने इंग्लिश को पकड़ा है। ट्राई करूँगा समझाने का, समझ में आ जाएगा। Meteoroids are objects in space that range in size from dust grains to small asteroids. Think of them as space rocks. मतलब ये भी क्या है कि ऐसा आप डस्ट ग्रेन मान सकते हो, स्मॉल होते हैं थोड़े से एस्टेरॉइड से, और ये भी चक्कर लगाते हैं। मतलब एस्टेरॉइड्स जो हैं वो मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे? एमजे के बीच में, मतलब मार्स और जो जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है ना एस्टेरॉइड का, वो मेनली एस्टेरॉइड के लिए माना जाता है। वहाँ पे भी यही सब है, रॉकी और स्पेसी, ये सारी चीज़ें हैं, पत्थर के टुकड़े, बट वो केवल और केवल उनको एस्टेरॉइड्स मानते हैं। बट मीटियोराइट्स के आप बोल सकते हो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं पूरी तरीके से, और ये कहीं भी जा सकते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स एरिया नहीं है। मेटेओर्स की बात करें तो व्हेन मेटेरॉइड्स इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर और दैट ऑफ अनदर प्लैनेट लाइक मार्स एट हाई स्पीड एंड बर्न अप द फायरबॉल्स और शूटिंग स्टार्स और कॉल्ड मेट्योर्स। देखिए, मेट्योर्स भी आपके मेटेरॉइड्स की तरह ही हैं, बट इनमें क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में इंटर करते हैं या फिर किसी और प्लैनेट के इन्वायरमेंट में, लाइक मार्स। तो उसमें क्या होता है, इनकी हाई स्पीड होती है और ये जलते हैं। जलने के बाद ये शूटिंग स्टार की तरह हमें दिखते हैं। जैसे होता है ना कि बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, जिससे हम लोग अपनी विशेष पूरी कराने की ट्राई करते हैं, तो वो वाला।
तो वो कोई तारा नहीं होता जो गाने बने हुए हैं, टूटा जो तारा, ऐसा कोई तारा वारा नहीं होता भाई। शूटिंग स्टार्स हैं और ये इस तरीके से हैं, मतलब इनका नाम हमने रखा हुआ है शूटिंग स्टार्स। ये होते क्या हैं? मेटेओर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, मीटियोर्स। अगला है हमारे पास मेटेरॉइड। व्हेन अ मेटेरॉइड सर्वाइव्स अ ट्रिप थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड हिट्स द ग्राउंड इट्स कॉल्ड मेटेरॉइड। मतलब अगर मेटेरॉइड ने पूरा एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर लिया और वो अगर पृथ्वी पे गिर गया, महाराष्ट्र में एक जगह पे गिरा हुआ है, नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर गिर गया तो मेटेरॉइड कहलाएगा। मेटेरॉइड्स, मेट्योर्स एंड मेटेराइट तीनों क्लियर हो गया। अगला है धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में भी जान लेते हैं, ये क्या है। द पैथ ऑफ कॉमेट्स धूमकेतु इज़ वेरी इलिप्टिकल एंड दे आर यूजुअली फाउंड इन द क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट कहाँ पे है? द रीजन आउटसाइड नेपच्यून, नेपच्यून के बाहर का एरिया। फॉर एग्जाम्पल हैली कॉमेट एक धूमकेतु है, हैली, which has an orbital period of 76 years, spends most of its time in the Kuiper belt between Sun and Pluto. Halley comets are visible every 76 year. It was last seen in 1986. Now it will be visible in 2062. मतलब ये देखा गया था 1986 में, अब 2062 में देखा जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पृथ्वी हमारा आवास का, क्लास 6 की एनसीईआरटी का, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं। एक बार आप सभी गो थ्रू हो लीजिएगा और मैं ट्राई करूँगा कि इसका PDF बना के आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप रिविज़न भी कर सकते हो। आई होप अच्छा लगा हो आपको, ज़रूर देखिए, पढ़िए, और मैं ट्राई करूँगा कि सारे के सारे एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स हैं हर क्लास के, वो हम लोग डेली बाय डेली ऐसे ही पढ़ने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।